लाइव के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है, जो व्यवहारिक जीवन का सबसे ताकतवर अधिकार है, उसका प्रयोग करेंगे और अपना सफल जनप्रतिनिधि चुनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश ये हो रही है कि हम आपको जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कराएं, उनसे मुलाकात कराएं जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, आपकी समस्याओं को सुलझाते हैं और आपकी जो परेशानी है उस परेशानी को पटल पर रखते हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं 216 जहानाबाद विधानसभा से विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव। जानेंगे उनसे कि क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, किन वादे इरादों के साथ जनता के बीच ये फिर से एक बार पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहते हैं कि एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है और ऐसे में 2018 में उपचुनाव में आपको बड़ी कामयाबी यहाँ से हासिल हुई है। इस बार किन वादों के साथ फिर जनता के बीच पहुँचेंगे आप? देख लीजिए, मेरा साफ मानना है कि हमें जो जिम्मेवारी मिली थी, यह कार्यकाल 15 में हमारे पिता मुद्रिका सिंह यादव को ही यहाँ के महान जनता ने जिम्मेवारी दिया था, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि वह कार्यकाल पूरा करते और बीच में ही 24 अक्टूबर 17 को मतलब इस दुनिया में धरती पे नहीं रहे और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ तो जहानाबाद की महान जनता ने हमें स्नेह दिया, प्यार दिया और अपना आशीर्वाद दे करके हमें विधानसभा में भेजने का काम किया। यह कार्यकाल जो शेष बचा हुआ था वह हम अपने पिता के रास्ते पे चल करके, जो उनका सोच था, उनका जो रास्ता रहा था, उसी पे चल के यहाँ के लोगों को हम सेवा करने का काम किए, सुख दुख में शामिल रहने का हमने काम किया है। ऐसे में देखिए, अभी चुनाव का समय है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाह रहे हैं कि इस सीट से राजद से उम्मीदवारी उन्हें मिले, तो क्या उनको संदेश देंगे आप? देख लीजिए, हम पहले भी बराबर हम बोलते रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता राजनीति रूप से जागरूक है, राजनीति करता है, पार्टी का झंडा ढोता है, पोस्टर लगाता है ना, उसके मन में अगर इस तरह की बात है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि हम भी उम्मीदवार हों, है ना। हम इसका स्वागत करते हैं चूँकि उसका अधिकार भी है, वह माने चूँकि इसलिए कि पार्टी के लिए झंडा ढोता है और उस लोगों के सुख दुख में रहता है, तो है उन लोगों का भी अधिकार है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं को हम सैल्यूट करते हैं, है ना, कि उनके मन में भी है कि हम भी प्रतिनिधि होकर आम लोगों का सेवा करें। हम लगातार, क्योंकि देख लीजिए, आपको बता देते हैं और बराबर हम क्षेत्र में रहते हैं तो मीडिया के साथियों से हम मुखातिब रहते ही हैं। हमें जैसे ही जिम्मेवारी मिली तो चूँकि हमारे शरीर में मुद्रिका सिंह यादव का खून दौड़ता है, जो हमारे पिता का रास्ता रहा था, जब कभी भी असहज असहाय लोगों पर किसी तरह का, चाहे सरकार के अधिकारियों के द्वारा या फिर मनुवादियों के द्वारा, जब कभी जुल्म अत्याचार होता है तो हम अपने आप को रोकते नहीं हैं और अगली पंक्ति में खड़ा होकर के उसका प्रतिकार करते हैं। और उसका प्रतिकार सिर्फ सड़क पर ही नहीं, हम सदन में भी करते हैं उसका प्रतिकार। आपको उदाहरण बताते हैं कि हम चुनाव जैसे ही जीते थे 18 अप्रैल में, और चुनाव जीतने के शपथ लेने के बाद 2 दिन के बाद एक घटना हुई थी रतनी फरीदपुर प्रखंड के मुरहारा पंचायत में। हरना खास महादलित टोला में पुलिस के द्वारा जुल्म किया गया था, बर्बरतापूर्ण लाठियों से पीटा गया था। हमने तुरंत विधानसभा में गए और 0 आवर में उस सवाल को हमने उठाने का काम किया मजबूती से। तो वहाँ जो मौजूदा स्पीकर थे कहें कि देखिए, मुद्रिका का बेटा है, आया दूसरे ही दिन अपने समस्याओं को लेकर सदन में खड़ा हो गया। तो हमें खुशी हुई
कि चलिए हमारे पिताजी यही काम करते थे और हम भी यही काम करते हैं। उतना ही नहीं, हम सिर्फ सीमित नहीं रहे कि जहानाबाद का लोग हमको वोट दिया है, क्योंकि जब हमारा चुनाव हो रहा था, उपचुनाव था, और इस चुनाव पे सरकार का तो था ही, लेकिन हमारे पूरे बिहार के जो हमारे पिताजी को चाहने वाले लोग थे और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और युवा साथी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नीतियों में, कार्यों में जो विश्वास करने वाले लोग थे, हजारों हजार कार्यकर्ता जहानाबाद में आकर के हमको समर्थन करने का काम किया, हमारे लिए वोट मांगने का काम किया। तो ये सब बात को हम याद रख के और आपको बताते हैं, इसी तरह की घटना एक घोसी में हुई थी, थल्लू बिघा में। मैंने सामंती मानसिकता के लोगों के द्वारा थल्लू बिघा में असहज लोगों पर गोली चलाया गया था, और जब गोली लगा और नामजद अभियुक्त बनाया गया, उसके लिए भी हम 25 किलोमीटर पैदल पदयात्रा किए थल्लू बिघा से जहानाबाद में, और चल करके उसका प्रतिकार किए, और प्रतिकार करके हम दोषी को सज़ा दिलाने का काम किए। तो लगातार इन सब कामों में हम विश्वास रखते हैं और करते रहते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया 2018 का, तो 2018 में उपचुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं बिहार की नज़र, पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर थी। सहानुभूति की एक लहर निश्चित तौर पर उस वक्त भी दौड़ी, मगर इस वक्त हालात अलग हैं। 2018 और 2020 में कितना फ़र्क महसूस करते हैं चुनाव में जाने से पहले? देख लीजिए, उसका भी हम बता देते हैं आपको। 15 में जब हमारे पिताजी जब चुनाव लड़े थे, महागठबंधन था, है ना जी। महागठबंधन था, नीतीश कुमार जी थे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे और कैंपेन में थे। लेकिन आपको बता देते हैं 18 का चुनाव हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमने लड़ा। यह हमको गौरव प्राप्त है, और जहानाबाद के महान जनता ने विश्वास किया तेजस्वी यादव के ऊपर, और अपना अपार बहुमत देकर के, अपार मतों से हमको यहाँ से जिता करके भेजने का काम किया। तो हमारे लिए कोई अंतर नहीं बुझाता है कि 15 का 18 का चुनाव है। हम तो बता रहे हैं भाई कि हम महागठबंधन से अलग होकर हम 18 में चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार के उम्मीदवार अलग थे, हम अलग थे, और हमारा नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे, राजमाता राबड़ी देवी कर रही थी, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव नहीं थे हम लोगों के बीच में, चूँकि मनुवादी लोगों के द्वारा तथाकथित झूठे मुकदमा में फंसा करके उन्हें जेल में बंद किया गया है। तो ये सब बातें थी, इसके बावजूद भी लालू यादव जी के मानने वाले लोग आज भी करोड़ लोग हैं जो उनमें आस्था व्यक्त करते हैं, और उसी की तैयारी के साथ हम लोग इस चुनाव में भी उतरने वाले हैं जी। आपके पिताजी विधायक रहे, आप खुद विधायक हैं, मगर क्या आप सोचते हैं कि क्या ऐसे काम रह गए हैं जो इस बार चुनाव जीतेंगे तो अपने विधानसभा में उसे पूरा करेंगे? देख लीजिए, जहानाबाद का जो ज्वलंत समस्याएं रही है, क्योंकि एक तो लड़ाई हमारे माने बुजुर्गों ने लड़ा था जब देश की आज़ादी हुई थी, उस समय कुर्बानी दिया था, और दूसरी आज़ादी बिहार में जो सामाजिक परिवर्तन की आज़ादी मिली थी लालू यादव जी के नेतृत्व में 90 के सरकार जब बनी तब मिली थी। यहाँ तो इतना विषमता था, इतना यहाँ गैर बराबरी था, यहाँ इतना ऊंच नीच का भेदभाव था कि अगर शायद हमारे नेता आदरणीय लालू यादव नहीं होते तो ये समाप्त होने वाला नहीं था। किसी की हैसियत नहीं थी समाज के अंतिम पादान के लोगों के कि सर्किट हाउस में आके सोफा पर बैठ लेता, किसी के खटिया पर बैठ लेता। तो ये जो विसंगतियाँ थी, ये असमानता था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, इसको हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने इसको लड़ करके, और हमारे पिता ने इस इलाके में लंबी लड़ाई लड़के इसको समाप्त करने का काम किया है। जो गैर बराबरी का इशू था इसको लड़ने का काम किया है। हम तो हमारे पास जो अभी जो हमारे पिता का कुछ सोच रहा था, अभी देख लीजिए जहानाबाद में मेजर सदर अस्पताल है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल। अभी हम गए थे एक मरीज का हाल चाल लेने अस्पताल में, अभी देखे कि ठेहुना भर पानी लगा हुआ है। जहां नवजात शिशु SNCU का जो वार्ड है वहां पे पानी लगा हुआ है। यहाँ का सदर अस्पताल जर्जर हालत में है। कई बार हम विधानसभा में इसको सवाल उठा करके बोले हैं कि किसी भी समय बड़ी हादसा हो सकती है। तो इन सब सवालों को लेकर के हम दृढ़ संकल्पित हैं। यही आप देख लीजिए कि जहानाबाद नगर परिषद में ये जो राजा बाजार अंडरपास का जो इशू है, इतना गंभीर इशू है कि आए दिन माने दुर्घटनाएं होते रहती है, एम्बुलेंस फंस जाता है, बच्चा मर जाता है। तो मतलब ये सब इशू है, और सबसे खास इशू है
कि जो हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी का सोच रहा था कि समाज के अंतिम पादान का जो इलाका है वह कैसे विकसित होगा। जैसे आप देख लीजिए कि 90 के दशक में जब उनकी सरकार बनी थी तो रतनी फरीदपुर जो जहां आदमी 4 बजे दिन में उतरने के लिए डरता था, उस इलाकों को प्रखंड मुख्यालय बना करके उसको विकसित करने का काम किया। वैसे वैसे जहानाबाद में 5-5 ब्लॉक बनवाने का काम किया। हमारा जो पैतृक गांव है सोनभद्र, उसको बनवाने का काम किया, कलेर में बनवाने का काम, हुलासगंज में, मोदनगंज में। तो ये हमारे नेता का सोच रहा था कि हम इसको कैसे विकसित करेंगे, कैसे आम लोगों को शासन और सत्ता का जो सुविधा है, सुख है, वो कैसे प्राप्त करेंगे, ये सोच रहा था। उसी कड़ी में है, यहीं देख लीजिए, यहाँ किनारी में एक प्रखंड मुख्यालय का सोच रहा था, फिर यहाँ पिंजोरा में एक प्रखंड मुख्यालय बनाने का सोच रहा था। तो ये है, हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रस्ताव देंगे। और जहानाबाद जो नगर है, यहाँ मतलब इसको, यह कई वार्डों में जल जमाव रहता है, खास फोकस है हमारा। कई बार हम मतलब पत्र के माध्यम से और सवाल भी हमने सदन में, चूँकि हम जहानाबाद के प्रतिनिधि होने के नाते हमको अधिकार है, हम सदन में जहानाबाद की समस्याओं को लेकर के खड़े रहते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के भी हम रहते हैं। और सबसे अभी जो गंभीर जो इशू है हमारे राज्य में, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो अभी कोरोना काल से इतना बेरोजगारी हुआ है, और ख़ास करके जो 15 साल जो राज्य सरकार और 7 साल का जो केंद्र की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसने चुनाव के दिनों में बिहार के और देश के युवाओं को ठगने का काम किया, 130 करोड़ लोगों को, और ख़ास करके जो 60% युवा इस देश में हैं, उन लोगों को जो ठगने का काम किया कि हम जैसे ही शासन और सत्ता में आएंगे तो हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, हम किसानों के लिए खाद और डीजल में सब्सिडी देंगे, उसके खेतों में पानी सुनिश्चित पहुंचाने का जिम्मा लिया था। लेकिन सारे मामलों में फेल हो गया। आज जो शिक्षित बेरोजगार है, फटे हाल है, घूम रहा है। जो सरकार थी, जो पूर्व की सरकार थी, आज़ादी काल की सरकारें, वह जो निजी संस्थानें थी उसको सरकारीकरण करके यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं, उसको अडानी अंबानी के हाथों में बेच करके और यहाँ के लोगों को फटेहाल जीवन व्यतीत करने पर विवश करने की तैयारी में। मगर एक आरोप, जैसे कि आप विकास की बातें कर रहे हैं अपने लालू यादव जी के दौर में, और इस दौर में जो विकास नहीं हो रहा उस पर बात करें, MY का समीकरण लालू प्रसाद यादव ने दिया। आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि MY का समीकरण ज़रूर दिया गया, मगर कहीं ना कहीं ये झांसा था और इससे अल्पसंख्यकों का, यानी खासकर मुसलमानों को पीछे रखा गया लालू प्रसाद यादव जी के दौर में, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देख लीजिए, हमने कुछ लोगों का इस तरह का मानसिकता है ना, लेकिन आम लोगों की इस तरह की मानसिकता नहीं है। हम आपको याद दिलाते हैं, जब हमारे आदरणीय नेता लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और इस देश में RSS और भाजपा के द्वारा पूरे तरह जब सांप्रदायिक तनाव फैलाने की जब साजिश हो रही थी, है ना, तो बिहार में आडवाणी जैसे जो रथ को उनके जो रथ को जो रोकने का काम किया था। और उतना ही नहीं, आपको हम वो तो छोड़ दीजिए, हम यहाँ जहानाबाद में पिछले दुर्गा पूजा के समय में यही असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा, मनुवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा अशांत करने का प्रयास किया गया, दंगा का रूप देने का कोशिश किया। जहानाबाद के प्रतिनिधि होने के नाते मैं एक एक पल सभी लोगों के दरवाजे पर खड़ा होकर के, और उतना ही नहीं, एक लड़का, विकास नाम का लड़का, एक जो जाफरगंज में, समझ गए कि नहीं, हमारे स्वजातीय लड़का की हत्या हुई थी, तो यहाँ के प्रशासन का पैर हिल गया था। हम 4 घंटा एकदम परेशान थे कि, और उसको दूसरे तरह का रंग दिया जा रहा था, लेकिन हमने मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके उसको संभालने का काम किया, और उसे फिर से जिस पटरी पे यहाँ के लोग चल रहे थे उसको हमने शांति बहाल करके स्थापित कराने का काम किया। और उतना ही नहीं, हम आपको बता देते हैं, जब छलने की बात होती है तो हमारे पास सूची है, विधायक निधि का हमारे पास सूची है, हमने ऐसा नहीं किया है। हाँ, कमी कहीं हो सकती है, हमसे व्यवहारिक जीवन में कहीं भूल हो सकती है, कुछ बातें छूट गई होगी, तो हम सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफ़ी भी मांगा है हमने। लेकिन जहाँ हिस्सेदारी है, हमने कहीं कोई उसका कमी नहीं करने का काम किया है। हम इसको पूरा ख्याल रखा है। और ख़ास करके चूँकि देख लीजिए, ये तो है ही, एक जनप्रतिनिधि होने का काम है कि आपकी समस्याओं के लिए, अगर आपका जनप्रतिनिधि दृढ़ संकल्पित है और जो अधिकारी है और सरकार है उस तक आपकी समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठा रहा है, तो आपका प्रतिनिधि सही रास्ते पे चल रहा है।
और हम उसमें हम कभी कतई नहीं मुंह मोड़े हैं। किसी के दरवाजे पे कभी भी दुख हुआ तो हम सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होकर के उसका आंसू पोंछने का काम किया है। एक सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा में तेज प्रताप यादव जी ने अलग उम्मीदवार खड़ा किया, भले ही उनके उम्मीदवार को ज़्यादा वोट नहीं मिले, मगर कहीं ना कहीं एक समाज में एक लोगों के बीच ये संदेश पहुंचा कि एक घर दो भाई दो बट्टे दो उम्मीदवार, कहीं ना कहीं इसका नुकसान पहुंचा। क्या ऐसी स्थिति इस बार भी हो सकती है क्या? देख लीजिए, ये सवाल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का है ना। हम लोग पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का निर्णय होता है उसके साथ हम लगे रहते हैं, जी जान लगा करके, चाहे वह जेठ की दोपहरी हो या भादों की अंधेरी हो। जी, जैसे ही फरमान जारी हुआ था, हम पूरी तरह जो हमारा उत्तरदायित्व था उसका हमने निर्वहन किया और हम अपने उम्मीदवार के पक्ष में हम लगे रहे। चलते चलते जहानाबाद क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जहानाबाद की महान जनता को एक बार फिर से हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव, राजमाता राबड़ी देवी जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अगर हम पर फिर से विश्वास अगर जताए और हमको चुनाव का मौका, लड़ने का मौका दिया, तो हम यहाँ के आम लोगों से हम अपील करेंगे कि अगर व्यवहारिक जीवन में हमारे कार्यों से, हमारे बातों से, हमारे व्यवहारों से अगर किसी भी तरह का ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए हम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं। उम्मीद है कि आपको टिकट मिले, क्योंकि आप सिटिंग एमएलए हैं और सिटिंग एमएलए को जहां तक मेरा अनुभव रहा है कि टिकट मिलता ही है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से नौजवान हैं, शिक्षित हैं, तो उम्मीदें काफ़ी है क्षेत्रवासियों की, विधानसभा क्षेत्रवासियों की, कृष्ण मोहन उर्फ सुदेव यादव जी से। और इन उम्मीदों पर 2020 के बाद किस तरीके से खरा उतरेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास मुलाकात में आज इतना ही, फिर किसी और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज़ लाइव के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है, जो व्यवहारिक जीवन का सबसे ताकतवर अधिकार है, उसका प्रयोग करेंगे और अपना सफल जनप्रतिनिधि चुनेंगे। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।